मुस्तफा साहब हमने दिखाना है, जाहिर बात है, लेकिन मैं इसलिए शुरू में शिबली साहब ने अपना केस बिल्ड किया, एहसन साहब ने एतराज़ात बताए, आप भी अपना एतराज़ रजिस्टर कर दें और फिर मैं दरख्वास्त करूंगा कि हम सारे इस मशीन को देखें कि कैसे ऑपरेट होती है। जी शुक्रिया। मैं उसी तसलसल में जिस तसलसल में शिबली भाई ने अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड किया उसी तसलसल में उनका जवाब देना चाहूँगा। उन्होंने सबसे पहले रिलाय करने की कोशिश की जो हमारे कवानीन है और जो हमारे कवानीन क्या कहते हैं और वो बकौल उनके कि एम्पावर्ड हैं इस मशीन को सामने लेके आने में। सेक्शन 103 का हवाला दिया इन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 का। सेक्शन 103 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार होगा कि वो पायलट प्रोजेक्ट करे इन मशीन्स के मुतालिक। ठीक है। अब हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार जो है वो सल्ब कर लिया, अज्यूम कर लिया। ठीक है। फिर इन्होंने खुद से एक मशीन बनाई, कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं हुए, तो इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है और उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं ये खुद, यानी खुद टार्जन बन गए। NA4 में एक हुआ पायलट प्रोजेक्ट, वो कहते हैं इस्तेमाल हुआ, ICP ने कहते हैं ICP ने रिपोर्ट दी है। अब पूरा अगर सेक्शन 103 अगर आप पढ़ें तो सेक्शन 103 ये कहता है कि ये पायलट प्रोजेक्ट्स होंगे और उन पायलट प्रोजेक्ट्स के मुकम्मल होने के बाद उनकी जो रिपोर्ट है वो पार्लियामान में टेबल की जाएगी। आखिरी लाइन पढ़िए जरा उसकी। तो अगर आप कहते हैं कि इससे पहले और ये पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं तो उनकी रिपोर्ट्स कहाँ है? ठीक है, कोई नहीं है। ठीक है। ये नहीं सर, दिस इज नॉट द पायलट प्रोजेक्ट, दिस इज द पायलट प्रोजेक्ट। नो कैन यू रीड इट? मैं आपको दे देता हूं। अच्छा नहीं, वो इलेक्शन कमीशन ECP, ये ECP की है भाई, ये हमारी नहीं है। नहीं चले। दूसरी बात ये ले लें, आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पायलट प्रोजेक्ट NA4 पेशावर। ठीक है। ये पार्लियामान की पाकिस्तान इस्लामाबाद 14 नवंबर 2017। सर ये पार्लियामान के सामने टेबल की गई? नहीं देखें, ये मुझे नहीं पता। अब कानून पढ़ लीजिए ना, कानून मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अब ये बात आ गई, अब ये बात आ गई है तो अब कानून का आप सुन लें, आखिरी लाइन उसकी सुन लें। Within 15 days from the commencement of a session of a house after the receipt of the report, lay the same before both houses of Majlis Shura। ठीक है, बिल्कुल, कि दोनों पार्लियामान के जो हाउसेज हैं उनके सामने ये रिपोर्ट लेकी जाएगी, बट नहीं आई। ये इसका जवाब देंगे एहसन इकबाल साहब, क्योंकि इनकी हुकूमत थी नवंबर 2017 में। अब दूसरी आई थिंक यू वर द इंटीरियर मिनिस्टर सर। बुनियादी तौर पर जो सारा का सारा जो डिबेट है वो डिबेट है कि हुकूमत के साथ हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है। उस ट्रस्ट डेफिसिट को हमने किस तरीके से हल करना है। RTS बैठा, ना सिर्फ RTS बैठा और उसके ऊपर एक कमेटी भी बनी। ठीक है। उस कमेटी की आज तक आपको कोई रिपोर्ट मिली नहीं? अच्छा, कोई तहकीकात सामने आई? नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, अभी आज से कुछ अरसा पहले सेनेट इलेक्शंस के अंदर कैमरे पकड़े गए और वो पकड़ने वाले वो एक शख्स तो आपके साथ बैठा है। खोकर साहब, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था शफाफियत के लिए। और इस माहौल में कि जहां पर जो कानून दरवाजों के कब्जों में भी लगाए और एग्जैक्टली और ECP जो कमेटी है ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, पार्लियामानी कमेटी है, उसका मैं भी मेंबर हूं। ECP वहां पर सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा, EVM के इस्तेमाल को सपोर्ट नहीं कर रहा। ECP का सबसे बड़ा एतराज तो ये नहीं कि पहली चीज है कंसेंसस, पहली चीज है कि स्टेक होल्डर्स का कंसेंसस। तो ECP इसको सपोर्ट कर नहीं रहा। कानून ये कहता है कि इख्तियार ECP का है, हुकूमत ने एज्यूम किया। RTS इससे पहले मौजूद है, सेनेट के कैमरास आपके सामने मौजूद हैं, किसी चीज के ऊपर कभी कोई तहकीक हुई नहीं। और फिर उससे सिर्फ ये इलेक्शन के दिन की रिगिंग नहीं, एहसन इकबाल साहब ने ठीक कहा कि उससे प्री पोल रिगिंग, सब पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है वो प्री पोल रिगिंग का है। सही है। और प्री पोल रिगिंग में हमने क्या देखा कि जनूबी पंजाब महाज एक बन गया और इलेक्टेबल्स को एक सीटी बजा दी जाती है और उनको एक मखसूस जमात में वो कैसे आप रोकेंगे? अच्छा नहीं, बट एक और बात है, अब हुकूमत की तरफ से जो बातें की गई, एक ये कल बाबर अवान साहब कह रहे थे कि जी हमारे तो देखें एक वोट की भी बढ़ती है, हम तो कानून पास कर लेंगे। कानून पास हो जाता है तो उसकी क्या इंप्लीकेशन है? मैं शिबली साहब बिल्कुल आऊंगा आपके पास, उसकी क्या इंप्लीकेशन है। दूसरी बात यह है, बहुत से लोगों ने, पाकिस्तान के अवाम ने अभी तक इस मशीन को ऑपरेट होते हुए नहीं देखा। अभी कुछ देर बाद, ब्रेक के बाद जैसे ही हम आएंगे, ये मशीन मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हम कोशिश करेंगे कि हम सारे मिलकर इस मशीन को देखें कि किस तरह से ऑपरेट होती है। एज आई स्पीक दिस, मैं जब बोल रहा हूँ तो मुझे पता है कि एहसन इकबाल साहब और खोकर साहब के दिल में क्या है या जहन में क्या है, लेकिन मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि वो इस सारे प्रोसेस के अंदर शामिल हों और कम अज़ कम देखें ज़रूर, और जहाँ एतराज़ है वहाँ पॉइंट आउट भी करें कि इस पर क्या क्या सवालात है और क्या क्या एतराज़ है।